चौरसिया और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में स्टॉक मार्केट एनालिसिस बाय कविता चौरसिया। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ ये जो चैनल है मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। जैसे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक चार्ट्स रीड करना चाहते हैं, इन कैंडल पैटर्न्स को समझना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज का नॉलेज नहीं है। तो मेरे YouTube चैनल पे आपको उसी चीज की नॉलेज दी जाएगी। टाइम टू टाइम मैं यहाँ पे वीडियोस अपलोड करते रहूंगी, जिसमें आपको सिर्फ थियोरेटिकल ज्ञान नहीं दिया जाएगा, बल्कि प्रैक्टिकली चार्ट पैटर्न कैसे फॉर्म होते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट आता है, आफ्टर रिजल्ट्स क्या होते हैं, क्या स्टॉप लॉस होते हैं, क्या टारगेट्स होते हैं, वो सब आपको मेरी वीडियोस में सीखने को मिलेगा। तो आइए आज अपना फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको याद ही होगा, मैंने आज से 8 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था बैंक निफ्टी पे। अब देखिए, जैसे आपको मेरा स्क्रीन शो हो रहा होगा, बैंक निफ्टी ने एक ये पैटर्न बनाया था जिसे हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं शूटिंग स्टार। अब मैं आपको सिंपल तरीका बताती हूँ जिससे आपको कभी भी किसी भी चार्ट पे ये पैटर्न दिखेगा तो आप उसे बहुत इजीली समझ पाएंगे और उसके बाद क्या करना होगा वो भी आप खुद डिसाइड कर पाएंगे। आइए तो समझते हैं। ये देखिए, ये पैटर्न है, इसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार, जो कि बैंक निफ्टी में फॉर्म हुआ था 30 अप्रैल 2024 में, 8 से 8 दिन पहले। और उसके बाद मार्केट यहां से यहां आ गई, ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट्स का फॉल दिया है उसके बाद मार्केट में। तो देखिए, शूटिंग स्टार समझने का सिंपल सा तरीका है, सिर्फ 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहली चीज, शूटिंग स्टार हमेशा अप ट्रेंड में बनता है। जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का मतलब होता है टूटता हुआ तारा। तो तारा कहाँ से गिरेगा? ऊपर से, और उसका टारगेट क्या होगा? नीचे का। तो ये देखिए, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में थी, ऊपर गई और तब जाके मार्केट ने ये पैटर्न फॉर्म किया। तो पहली चीज क्या हुई कि मार्केट अप ट्रेंड में होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे थी। अब दूसरी चीज, इस कैंडल को मैं थोड़ा जूम करती हूँ ताकि आप इसे ध्यान से देख पाए। इसे देखिए, इस कैंडल की जो रियल बॉडी है वो काफी छोटी है और जो ऊपर की बॉडी है, अपर बॉडी, वो 2 टाइम से ज्यादा है। तो इसका सेकंड जो पॉइंट है यही है कि जो रियल बॉडी है वो छोटी होनी चाहिए और अपर बॉडी 2 टाइम तो मिनिमम होनी चाहिए, और उससे ज्यादा है तो भी चलेगा। तो देखिए, दोनों अपनी यहाँ पे कंडीशंस फुलफिल हो गई। पहली अप ट्रेंड था, दूसरा जो स्टॉक इसकी कैंडल की रियल बॉडी थी वो छोटी थी और अपर बॉडी 2 टाइम से ज्यादा थी। अब जो तीसरी कंफर्मेशन हमें चाहिए होती है वो ये होती है कि नेक्स्ट जो कैंडल होती है वो सेलिंग में खुलनी चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे ये जो नेक्स्ट कैंडल आप देख सकते हैं ये खुली है सेलिंग में। ये इसका हाई था और इसके बाद यहाँ से मार्केट ने सेलिंग ही दी है। अब देखिए, मान लीजिए ये तो हो गए 3 पॉइंट्स कि पहला मार्केट अप ट्रेंड में थी, दूसरा ये आपको पैटर्न फॉर्म हुआ, तीसरी चीज अगले दिन मार्केट में सेलिंग आ गई। अब जो मेन चीज है कि आपके स्टॉप लॉस क्या रहते हैं और टारगेट क्या रहते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। कभी भी अगर आप इस पैटर्न को देख के ट्रेड करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहता है इस शूटिंग स्टार का हाई। अगर शूटिंग स्टार इसके ऊपर ट्रेड किया तो आपको मार्केट से निकल जाना है, मतलब वो पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ये इसका स्टॉप लॉस है और आप इस कैंडल में कभी भी एंटर कर सकते हैं। ये कैंडल अभी कंफर्मेशन कैंडल थी, मान लीजिए आपने यहाँ पे इसके लो पे भी एंटर किया, विच इज 49,133। तो देखिए, फिर भी आपको यहाँ से 1000 पॉइंट की इजी मूवमेंट मिली है। तो देखिए, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडर हैं तो आप इजीली एक लॉट में कम से कम नहीं तो 15 से 25,000 रुपए कमा सकते थे विद इन टाइम फ्रेम ऑफ 8 डेज। बट उसके लिए आपको टेक्निकल की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। देखिए, तो आप समझ गए, शूटिंग स्टार का सिंपल सा मतलब है आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला अप ट्रेंड होना चाहिए, दूसरा ये शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन होना चाहिए जिसमें रियल बॉडी छोटी और शैडो आपकी बड़ी होनी चाहिए, और तीसरा अगले दिन मार्केट नीचे खुलनी चाहिए, तो आपका शूटिंग स्टार बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला वीडियो था जिसमें मैंने आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके बताया क्योंकि बैंक निफ्टी क्यों इतना गिरी थी। यहाँ पे हमें कोई न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं थी, हमने सिर्फ ये पैटर्न देखा तो हम खुद बोल सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगी। तो आने वाले अपने वीडियोस में मैं और आपको ऐसे ही जो प्रैक्टिकल चार्ट्स हैं वो शेयर करूंगी, किस शेयर में किस इंडेक्स में क्या पैटर्न बना था, उसके बाद वो कैसे नीचे आया, ताकि आप खुद से आगे एनालाइज कर पाए और समझ पाए। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी चीजें शेयर करूंगी। तब तक आप मेरा यूट्यूब चैनल प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि 50 सब्सक्राइबर हो जाए और हम आगे लाइव वीडियोस भी अपलोड कर पाए, तो लाइव मार्केट में चीजें समझेंगे और चार्ट पैटर्न्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द डे। थैंक यू सो मच, बाय।